अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। आइए श्री साईनाथ के चरण स्पर्श करते हुए हम बाबा के कुछ चमत्कार पर प्रकाश डालते हैं, जो कि इस तरीके से है। साईं बाबा के एक भक्त थे दामोदर घनश्याम बावरे। लोग उन्हें अण्णा चिंचणीकर के नाम से जानते थे। साईं बाबा पर उनकी इतनी आस्था थी कि वे कई वर्ष तक शिरडी में आकर रहे। अण्णा स्वभाव से सीधे, निर्भीक और व्यवहार में रुखे थे। कोई भी उन्हें सहन नहीं होता था, पर मन में कोई कपट नहीं था। जो कुछ भी कहना होता था दो टुक कह देते थे। अंदर से एकदम कोमल दिल और प्यार करने वाले थे। उनके इसी स्वभाव के कारण ही बाबा भी उन्हें विशेष प्रेम करते थे। एक बार दोपहर के समय बाबा अपने बायां हाथ से कट्टे पर हाथ रखकर आराम कर रहे थे। सभी भक्त स्वेच्छानुसार बाबा के अंग दबा रहे थे। बाबा के दाईं और वेणुबाई कोजलगी नाम की एक विधवा भी बाबा की सेवा कर रही थी। साईं बाबा उन्हें माँ कहकर पुकारते थे, जबकि अन्य सभी भक्त उन्हें मौसीबाई कहा करते थे। मौसीबाई बड़े सरल स्वभाव की थी। उसे भी हंसी मजाक करने की आदत थी। उस समय वह अपने दोनों हाथों की उंगलियां मिलाकर बाबा का पेट दबा रही थी। जब वह जोर लगाकर पेट दबाती तो पेट पर कमर एक हो जाते। दबाव के कारण बाबा भी इधर उधर हो जाते। अण्णा चिंचणीकर भी बाबा की दूसरी ओर बैठे सेवा कर रहे होते थे। हाथों को चलाने से मौसीबाई का सिर ऊपर से नीचे हो रहा था। दोनों ही सेवा करने में व्यस्त थे। इतने में अचानक मौसीबाई का हाथ फिसला और वह आगे तरफ झुक गई और उनका मुंह अण्णा के मुंह के सामने हो गया। मौसीबाई मजाकिया स्वभाव की थी ही। वह एकदम से बोली, अण्णा तुम मेरे माफी मांगते हो? अपने सफ़ेद बालों का ख्याल तो किया होता। तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आती? इतना सुनते ही अण्णा गुस्से के मारे आंख बबूला हो गए और अनाप शनाप बकने लगे। क्या मैं मूर्ख हूँ? तुम खुद ही मुझसे छेड़छाड़ कर झगड़ा कर रहे हो। अब मौसी का भी दिमाग गर्म हो गया। दोनों में तू मैं बढ़ गई। वह उपस्थिति अन्य भक्त इस विवाद का आनंद ले रहे थे। बाबा दोनों से बराबर का प्रेम करते थे। कुछ देर तक तो बाबा इस तमाशे को खामोशी से देखते रहे। फिर इस विवाद को शांत करते हुए बाबा अण्णा से बोले, अण्णा क्यों इतना बिगड़ता है? अरे अपनी माँ की पप्पी लेने में क्या दोष है? बाबा के ऐसे कहते ही दोनों एकदम से चुप हो गए और फिर आपस में हंसने लगे तथा बाबा के भक्तजन भी ठाका मार के हंसी में शामिल हो गए। ये था आज का हमारा साईं बाबा का कुछ स्वभाव। इस तरीके से बाबा के जो सोच थी और उनके विचार थे वो बिल्कुल ही डिफरेंट थे। तो इन्हीं चीज़ को हमें अपनी ज़िंदगी में फॉलो करना चाहिए। ओम साई राम, जय साई राम। आज के लिए इतना ही।